नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस लूट का पुलिस ने किया खुलासा, किस जयंती पर किया गया भजन कीर्तन और किसने कहा कि खेल और खिलाड़ी दोनों के हितों का रखा जाएगा ध्यान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज थाने के सामने से अनाज व्यापारी के मुनीम से 22 लाख लूट का मामला। अपने बेटे के साथ मिलकर फर्जी लूट को मुनीम ने दिया था अंजाम। सीसीटीवी कैमरे ने खोला फर्जी लूट का राज। लूट की रकम मुनीम के घर से बरामद। बाप बेटे अजय और अंकुर दोनों पुलिस ने किए गिरफ्तार। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 व एडीजीपी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने 50,000 इनाम देने की घोषणा की है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। समाजसेवी अनीता शिवहरी ने अपने निवास स्थान पर समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। कलार समाज की महिलाएं मुल्ताई में 11 नवंबर को सामूहिक तौर पर समाजसेवी अनीता शिवहरी ने अपने निवास स्थान पर सहस्त्रबाहु जयंती पर किया भजन कीर्तन के साथ भगवान सहस्त्रबाहु का पूजन। उन्होंने बताया कि सहस्त्रबाहु का मूल नाम कि कार्तवीर्य अर्जुन था। वह बड़ा प्रतापी तथा शूरवीर था। इन्होंने अपने गुरु दत्तोत्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण ही कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से भी इन्हें जाना जा गया। बैतूल से सीनू संवाददाता दीपक सदार की रिपोर्ट। धानापुर कस्बा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में गुरुवार को कुश्ती दंगल प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस दौरान जनपद समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए पहलवानों ने अखाड़े में जोर आजमाइश की। मुख्य अतिथि सभा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने पहलवानों का हाथ मिलाकर कुश्ती का आगाज किया। इसके बाद कुल 72 राउंड कुश्ती हुई। उन्होंने कहा कि कुश्ती के हमारे देश का पारंपरिक खेल है, जिसमें बल के साथ बुद्धि का संतुलन बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित प्रतियोगिताएं कुश्ती दंगल को जीवंत बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मानव जीवन भी दंगल के समान है, जहां वही जीत हासिल करता है जो अपने आप पर नियंत्रण रखता है। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। अहिबरन फाउंडेशन ने 350 छठ व्रतियों के बीच फल सामग्री का वितरण किया। 12 चट्टी प्रखंड अंतर्गत गोकुला नदी छठ घाट पर कई समाज सेवियों ने छठ के शुभ अवसर पर छठ सामग्री का वितरण किया, जिसमें अहिबरन फाउंडेशन ने लगभग 350 छठ व्रतियों के लिए फल का वितरण किया। वहीं इसके फाउंडर टुनटुन वर्णवाल ने संस्था के बारे में बताया कि हमारे बिहार में सबसे कठिन पर्वों में से एक छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हमारे अहिबरन फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा फल सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से टुनटुन वर्णवाल, गुड्डू चौरसिया, डॉक्टर अशोक कुमार ने सहयोग में अपना योगदान दिया। ये संस्था गरीब, असहाय, लाचार आदि व्यक्तियों के लिए इसका निर्माण किया गया है और जब भी जरूरत पड़ती है उनके सदस्य उन तक पहुंचकर हर संभव मदद करते हैं। गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। मुशीराबाद पीएस लिमिट में कत्ल की वारदात सामने आई है। पैसे को लेकर हुआ झगड़ा और अल्ताफ खान नामी एक शख्स ने सोनू पर चाकू से हमला कर दिया। सोनू उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला था। सोनू मुशीराबाद में कारपेंटिंग का काम करता था और अल्ताफ एक मटन शॉप पर। दोनों में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ। अल्ताफ ने चाकू से हमला कर दिया और मुशीराबाद पुलिस में सरेंडर कर दिया। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। मधुबनी बाबूराई प्रखंड के श्याम सिद्धप गांव में गुरुवार को जायसवाल युवा संघ मधुबनी का चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा में संघ के करीब 60 सदस्यों ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम संघ के सक्रिय सदस्य आरपीएफ रामचंद्र चौधरी के द्वारा आयोजित किया गया। संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी के नेतृत्व में सभा की अध्यक्षता रामचंद्र चौधरी ने की, तो वहीं सभा का संचालन अनिल कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे 226 कर्मचारियों को हटा दिया। इसके विरोध में कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में जोरदार हंगामा व प्रदर्शन किया तथा वापसी होने तक आंदोलन करने का ऐलान किया।
राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना के चलते लगभग 6 माह पूर्व जिला प्रशासन ने 226 कर्मचारियों को अस्थायी पद पर रखा था। आज सुबह कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी 226 कर्मचारियों को उनके पदों से हटाने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी होते ही काम पर आए कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने इसके विरोध में मेडिकल कॉलेज के गेट पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी करने लगे। इसी बीच कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी से मिला, जहां उन्होंने सभी कर्मचारियों को वापस अपने पदों पर रखे जाने की मांग की। कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कोरोना काल में जब मरीज के सगे संबंधी भी उसे हाथ लगाने से डर रहे थे, ऐसे हालातों में अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य किया। आज उन्हें हटाया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है, ये उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक उन्हें काम पर वापस नहीं लिया जाता, वे आंदोलन जारी रखेंगे। वार्ड आया कि पोजीशन पे हूँ। आपका नाम और आप यहाँ पर किस कार्य हेतु यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ना सर। हमारी जो मांग है ना, यानी कि मांग भी छोड़ दो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ सारी युवा लड़कियाँ भी है लड़के भी है, सब ने क्वालिफिकेशन हद से ज़्यादा सही कर रखी है। 10th इंटर सब कुछ जो पहले 1 मिनट ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा ही कर रखी है। और जब यहाँ भर्ती निकली थी पहले कोविड जब शुरू हुआ था, किस बेस पे निकली थी? 10th के बेस पे। वार्ड आया, वार्ड बॉय और ये सारे स्वीपर पे 10th के बेस पे निकाली। कोई ये नहीं बोला गया था कि तुम्हें अब रखा जाएगा, कोविड खत्म हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ये नहीं बोला था। सिर्फ ये निकाली गई थी मेडिकल कॉलेज में कि 10th बेस पे वैकेंसी निकली है कोरोना उसकिस में, ये निकली और सबने ज्वाइन भी किया। उसके बाद 3 महीने पूरे, ये पहले की बात भी है, 3 महीने पूरे, फिर लेटर आया, फिर लिस्ट लगी, निकाल दिया। फिर दोबारा कोरोना है, सेकंड लहर के बाद फिर दोबारा वैकेंसी खोली, फिर कहा कि कोरोना आ चुका है, तुम सब वापस आ जाइए जिसे जॉब करनी। फिर दोबारा सब आए, फिर सबने ये मेहनत करके किया कि शायद अब हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज, मैं अपनी बात, मेरा नाम कविता है, हम स्वीपर में लगे क्या मामला है? आज आपने धरना प्रदर्शन, हमारा मामला वैसे तो जब से हम लगे हैं, एक तो हमारी सैलरी टाइम से नहीं मिलती थी, जितनी मिलती थी 6,500 रुपये मिलती थी। हम कोरोना में लगे हुए थे, तो जब हम लगे थे तो हमें इनकी ज़रूरत थी ना, इन्हें हमारी ज़रूरत थी। अब हमारी ज़रूरत खत्म हो गई, कोरोना खत्म हो गया तो हमें बाहर निकाल दिया। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कैसे लगे? हमें कोई लेटर नहीं था, कोई लिखित था ना, कोई कुछ भी नहीं था। जैसे आप हमारे पास है, ऐसे आपको हमारी जरूरत थी। आप सभी जो कर्मचारी हैं एक ही पद पर थे या अलग-अलग? नहीं, अलग-अलग थे, कोई वार्ड बॉय, कोई वार्ड आया, कोई स्वीपर, ये 3 पोस्ट थी। अब कितने ऐसे लोग हैं? 226 आदमी है सारे जी। अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है ये हमारा परमानेंट कर दिया जाए, बस यही मांगे। और हमारी सैलरी जो टाइम से आनी चाहिए, और जो परमानेंट मिलते हैं हमें, वो भी 72 दिन बाद, 2-3 महीने बाद हमें सैलरी मिलती है। हमें हमारा गाना प्रदर्शन जारी रहेगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारा गाना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपकी मांग क्या है? सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। बांग्लादेश से सटे त्रिपुरा हिंसा के चलते महाराष्ट्र के मुंबई और थाने से सटे बुमरा में आज रजा अकेडमी की तरफ से बंद का ऐलान किया गया था और बंद का असर भी देखने को मिला। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के सलसलाई नगर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूपेंद्र मेवाड़ा हैदराबाद में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले नगर में आकर उनके द्वारा एक समिति का गठन करवाया गया, जिसका नाम समर्पण सेवा समिति रखा गया और उस समिति में कई युवाओं को जोड़ा गया और समिति के द्वारा कई सामाजिक कार्य नगर में किए गए, जिसमें 10,000 वृक्ष रोपण, शांति धाम में साफ सफाई, टीम चेट, मंदिरों में कई प्रकार की सामग्री, शिशु मंदिर में छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर भेंट किया गया। ऐसे कई कार्य नगर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूपेंद्र मेवाड़ा के द्वारा किए गए। वहीं जब आज वापस सुबह नगर से अपनी ड्यूटी पर लौटे तो नगर वासियों ने बस स्टैंड हनुमान मंदिर पर फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान करके इंजीनियर भूपेंद्र मेवाड़ा का विदाई समारोह किया। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज के स्थानीय कान्हा गौशाला में गौ पूजन का आयोजन किया गया। दिन में करीब 11 बजे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री अतुल सिंह एवं जिलाधिकारी कल्पना जायसवाल एवं अनेक नेतागण उपस्थित होकर गौ पूजन किया।
जिसमें भाजपा के कार्यकर्तागण एवं वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।